अब यादव समाज को यह निर्णय लेना है कि वह लतीहर समाज बन करके रहेगा कि बतीहर और लठियर बन करके मनुवादियों का, सामंतवादियों का मुंहतोड़ जवाब देने का। हम लोगों के चंदा पर पलने वाले लोग आज हमारे समाज के साथ जिस तरह का व्यवहार किए उसका उदाहरण है इटावा। मौजूदगी लखनऊ में है, यहाँ पर समाजवादी पार्टी कार्यालय के जस्ट सामने अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता लौटाराम निषाद जी है। जिस तरीके से बीते दिनों जो इटावा में यादव कथावाचक के साथ जो ब्राह्मण समाज के कुछ लोगों के द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया, तो उसी के संबंध में जो है लौटाराम निषाद जी से जानेंगे। जिस तरीके से ये घटना पूरे जो देश में काफ़ी सोशल मीडिया पर जो है फैल रहा है, लोग आक्रोशित भी हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, इटावा में जाति विशेष के लोग जो धर्म के नाम पर दुकान चलाने का काम करते हैं, हमारे पीडीए परिवार के लोगों को लूटने और ठगने का काम करते हैं। हमारे एक तरफ हमारे आरक्षण का विरोध करते हैं, हमारे सम्मान और अधिकार का विरोध करते हैं, और दूसरी तरफ हम ही लोगों से चंदाखोरी करके हम लोगों के चंदा पर पलने वाले लोग आज हमारे समाज के साथ जिस तरह का व्यवहार किए उसका उदाहरण है इटावा घटना। कि इटावा में जो हमारे पीडीए में सबसे बड़ा तबका माना जाता है, और बार बार तमाम ब्राह्मण समाज के लोग ये कहते हैं कि यादव समाज तो हमारा भांजा है, और यादव और ब्राह्मण में मामा और भांजा का रिश्ता होता है, क्योंकि शुक्राचार्य जो दैत्य गुरु थे उनकी बेटी देवयानी की शादी और एक बृहस्पति की बेटी शर्मिष्ठा की शादी राजा आयाति से हुई, और देवयानी और राजा आयाति से जदुवंश चला, लेकिन आज अपने मामा जो है भांजा को नहीं बचा पा रहा है। तो यह घटना जो हुई है ये हमारे पीडीए के लिए बड़ी सबक है, और यादव समाज को के लिए विशेष सबक लेने की है कि वह लतीहर समाज बन करके रहेगा कि बतीहर और लठियर बन करके मनुवादियों की लंका में आग लगाने का काम करेगा। अगर यादव समाज जो है कि इससे सबक ले लिया तो हमारा पीडीए समाज बड़ा मजबूत हो जाएगा, क्योंकि यह धर्म का जो धंधा चल रहा है उसको चलाने में यादव समाज की अहम भूमिका है। और इसमें वर्तमान परिवेश में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जो है मनुस्मृति के विधान को लागू करने में, स्थापित करने में पुरजोर प्रयास कर रही है। मनुस्मृति में एक व्यवस्था है, स्त्री शूद्र उन्नयताम की, शूद्र को, स्त्री को शिक्षा लेने का अधिकार नहीं है। उसमें यह भी लिखा है कि अगर शूद्र वर्ण का व्यक्ति अगर वेद मंत्र को सुन ले तो उसके कान में शीशा और रांगा पिघला के डाल दो। अगर वह वेद पाठ का वाचन करे तो उसकी जीभ में 9 हाथ का जो है कि लोहा गर्म करके जो है कि डाल देना चाहिए। अगर वह ब्राह्मण के बराबरी में बैठ गया तो उसके चूतड़ को जो है कि काट देना चाहिए। तो इस तरह की जो व्यवस्था अब नहीं चलेगी। यह देश जो है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा। अब भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर जिस तरह से बंच ऑफ थॉट्स और वी आर अवर नेशन को डिफाइन की ओबीसी एससी एसटी विरोधी नीतियों को चलाने का प्रयास किया जा रहा है। पीडीए परिवार जो है पूरा एकजुट हो करके मनुवाद का डंका बजाने का काम करेगा, और यादव समाज जो है निश्चित रूप से इस घटना से जो है कि सबक ले करके ढोंग और पाखंड अंधविश्वास का खात्मा करने के लिए आगे आएगा। जिस तरीके से ये काम किया गया, उस कथावाचक का बाल छीला गया और स्त्री के जो है मूत्र से शुद्धिकरण की जो बात आ रही है, ये काफ़ी जो है पीडीए समाज के लिए चिंता का विषय है। तो इस सब को लेकर क्या आप सोच रहे हैं? देखिए, चिंता का विषय तो उसी दिन हुआ कि जब 2017 में हमारे गैर यादव पिछड़ी जातियां लोहार कुहार सुनार तेली तमोरी बरई बारी मलाह केवट कुर्मी काछी हो जाट हो बढ़ई हो लोधी हो किसान हो, ये सारी जातियां यादव समाज से नफरत करके भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर के भाजपा की सरकार बना दी। और जब माननीय अखिलेश यादव जी 5 कालीदास मार्ग जो मुख्यमंत्री का सरकारी आवास होता है, जब उसको खाली कराए तो 9 दिनों तक योगी आदित्यनाथ जी ने उसे गोमूत्र और गंगा जल से धुलवा करके शुद्धिकरण कराया। जब वहीं अखिलेश यादव जी लोकसभा चुनाव के दौरान कन्नौज में जो है कि एक मंदिर में चले जाते हैं, तो गौरीशंकर मंदिर में, तो उसको गंगा जल से धुलवाने का काम किया गया। रात की भाजपा की विधायक ममता अनुरागी मंदिर में चली गई तो टैंकर से पानी मंगवा करके मंदिर और मंदिर के कैंपस को धुलवाने का काम किया गया। देश की प्रथम नागरिक द्रौपदी मुर्मू जब द्वारकाधीश मंदिर में जाती है दिल्ली में, तो उनको गर्भगृह में नहीं जाने दिया गया। उनके सचिव ब्राह्मण होने के नाते सचिव तो अंदर चला गया, लेकिन
द्रौपदी मुर्मू को बाहर ही खड़ा होना पड़ा। रामनाथ कोविंद जब जो पुष्कर मंदिर में जाते हैं तो उनको जो है कि सीढ़ी पर बैठा दिया जाता है। जब द्वारिकाधीश मंदिर में जाते हैं तो उनको धक्का मार करके पंडा जो है दूर कर देते हैं। और अखिलेश यादव को बार बार वही मनुवादी, वर्चस्ववादी और जातिवादी व्यक्ति टोटी चोर का करके हमारे पीडीए को अपमानित करने का काम करते हैं। और आप देख लीजिए कि हमारे जोगेश्वर श्री कृष्ण जो नंद जी के घर में दूध दही की नदियाँ बहती थी और उस जोगेश्वर श्री कृष्ण को माखन चोर का दिया, चारा चुराने वाले जगन्नाथ मिश्रा, और लेकिन चारा घोटाला जांच समिति बनाने वाले लालू प्रसाद यादव को वह जो है मनुवादी जज ने जो है कि जगन्नाथ मिश्रा को बेल दे दिया और लालू प्रसाद यादव को जेल दे दिया। और आज अखिलेश यादव जी को भी वही बेईमान लोग हैं जो अपमान कर रहे हैं इतना, जो जाति के नाम पर दुकान चलाने वाले हैं, धर्म का धंधा करने वाले हैं, वर्ण व्यवस्था को स्थापित करने वाले हैं। ऐसे लोग ही जो है इस तरह की समाज में कटुता पैदा करके भाईचारा को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। अब हमारा पीडीए समाज जो है जो हमारे समाज का अपमान करेगा, हमारे समाज के अधिकार को लूटने का काम करेगा, हम सारे पीडीए परिवार के लोग ऐसे लोगों का जो है सामाजिक बहिष्कार करने का, उनसे दूरी बना करके चलने का। सोशल मीडिया पर काफ़ी तेजी से टिप्पणी ये हो रही है कि यादव समाज के द्वारा ब्राह्मण समाज का बहुत सम्मान किया जाता है, पूजा पाठ करवाए जाते हैं, बहुत जो है धन दान किया जाता है। तो इन सब चीज़ों को लेकर इस घटना फिर देखिए, मैं पहले बता दिया कि यादव समाज और ब्राह्मण समाज में मामा भांजे का रिश्ता है, पहली बात तो ये। और कृष्ण और सुदामा की दोस्ती का गुणगान जो है तमाम हमारे साहित्यों में होता रहा है। लेकिन आज ये घटना जो इटावा की हुई है, यह हमारे भाईचारे को ख़त्म करने के लिए ये आरएसएस और भाजपा का सुनियोजित रणनीति रही है। और इसका जो रणनीति बनाई गई वह भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल विरुद्ध जाएगी और हमारे पीडीए को जो है कि मजबूत करने का काम किया जाएगा। वही आपके नेता आज अखिलेश यादव इस घटना पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर है कि सब ये खेल जो है बीजेपी का बता रहे हैं कि कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। इस तरह लगातार पीडीए समाज पर अत्याचार हो रहा है। देखिए, तमाम घटनाएं हुई। मैंने बताया कि आपका कौशाम्बी की घटना देख लीजिए कि पाल बेटी के साथ जो है कि अप्राकृतिक कुकृत्य किया जाता है, लेकिन पीड़ित पक्ष को ही आरोपी बना करके जेल में डाल दिया जाता है। और पूरा जो है कि जाति विशेष के संगठन, मंत्री, सांसद, विधायक एकजुट होकर के जो है जो आरोपी है उसी के बचाव में खड़े हो जाते हैं। और एक व्यक्ति बादा के नरेनी क्षेत्र में उसने पिछड़ी जाति का होने के बाद उसने सिंह उपनाम लगा दिया, तो उसको जो है कि जाति विशेष के लोगों ने पीट करके मौत के घाट उतारने का काम किया। अब इस जो घटनाएं तमाम हो रही है, और विशेष करके यादव समाज हम अति पिछड़ी जातियों का बड़ा भाई है। अब यादव समाज को यह निर्णय लेना है कि वह लतीहर समाज बन करके रहेगा कि बतीहर और लठियर बन करके मनुवादियों का, सामंतवादियों का मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि जो है ये वरिष्ठ नेता लौटाराम निषाद जी थे, इटावा के जो सवाल पर बेबाकी तरीके से इन्होंने जवाब दिया, जो वर्चस्ववादी लोगों के जो खिलाफ इन्होंने जो है आवाज़ बुलंद की। तो वही हमारे कैमरामैन के सस्कांत विद्यार्थी